जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कार्तिक मास में तारा भोजन व्रत का उद्यापन कब और कैसे किया जाता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि अगर पंडित जी ना मिले तो स्वयं से उद्यापन कैसे करें, उद्यापन विधि में कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती है। संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। कार्तिक मास को देवी देवताओं का प्रिय मास बताया गया है। इस महीने माँ लक्ष्मी, तुलसी, विष्णु और तारा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपने कार्तिक माह में माता तारा देवी का व्रत, पाठ, अनुष्ठान या साधना की है तो महीने के अंत में तारा भोजन उद्यापन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे साधना पूर्ण होती है, व्रत सफल होता है और माँ तारा की स्थायी कृपा भी प्राप्त होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्थी या पूर्णिमा को उद्यापन सबसे शुभ माना जाता है। उद्यापन सुबह सूर्य उदय के बाद से दोपहर तक के शुभ मुहूर्त में करें। कार्तिक मास में तारा भोजन करने का विधान होता है। पूरे दिन भर व्रती निराहार रहकर रात में तारों को अर्घ देकर भोजन करते हैं, इसलिए इसे तारा भोजन के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास के अंतिम दिन व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। कार्तिक मास के पूरे मास आप अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार व्रत का विधि विधान होता है। तारा भोजन व्रत उद्यापन विधि के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तारा भोजन का उद्यापन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इसमें ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, चांदी का तारा दान करते हैं, 33 लड्डू या पेड़े बांटते हैं और शाम को दीपदान जरूर करते हैं। उद्यापन के दौरान परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं और श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है। अब आप लोग सबसे पहले उद्यापन विधि की सामग्री जान लीजिए। माँ तारा की मूर्ति या चित्र, मुख पूजन हेतु नीला वस्त्र या आसन, माँ तारा का प्रिय रंग नीला या सफ़ेद पुष्प, पूजन में अर्पण हेतु धूप, दीप, कपूर, आरती हेतु दूध, दही, शहद, शक्कर, पंचामृत हेतु फल, मिठाई, नारियल, नैवेद्य हेतु तांबे का लोटा, जल कलश, संकल्प हेतु ब्राह्मणों या कन्याओं को तारा भोजन हेतु दान की वस्तुएं, वस्त्र, दक्षिणा, फल, पूजा पूर्णतः हेतु। अब जान लीजिए उद्यापन की विधि। जिस दिन उद्यापन करना हो यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर साफ वस्त्र पहने और सभी को एक छोटा चांदी का तारा बनवाकर दान के लिए जरूर रखें। उसके बाद जोड़े में ब्राह्मणों को भोजन कराएं। संभव हो तो एक योग ब्राह्मण या पुरोहित द्वारा पूजा भी करवा सकते हैं, साथ ही भोजन कराएं। और आप लोग जब ध्यान रखिए कि भोजन स्वास्थ्य ही होना चाहिए, जिसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल भी बिल्कुल ना करें। भोजन करने के बाद ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण और दक्षिणा दान के रूप में जरूर देनी चाहिए। यदि ब्राह्मण ना मिले तो आप सुहागन महिलाओं और वृद्ध महिलाओं को भी सामग्री दान कर सकते हैं। एक बार और 33 लड्डू या पेड़े बनाएं, जिसमें तिल जरूर डालने चाहिए और उन्हें आस पड़ोस में जरूर बांटें। साथ ही शाम के समय दीपदान अवश्य करें। पूजा के बाद प्रसाद सभी को बांटें और परिवार के सभी सदस्य मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। उद्यापन संपन्न होने पर परिवार के सभी सदस्य संकल्प लें कि व्रत सफलता हो पूर्वक हो। अब जानिए पंडित जी ना मिले तो स्वयं से उद्यापन कैसे करें। स्नान कर स्वच्छ कपड़े वस्त्र पहन लें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें, हाथ में जल लेकर संकल्प करें, मैं अपने सभी पापों को नाश और माँ तारा देवी को प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह व्रत का उद्यापन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। घट स्थापना करें, कलश में जल, सुपारी, अक्षर डालकर अमृत, पत्र व नारियल रखें। माँ तारा की मूर्ति या चित्र को स्नान कराएं, नीला वस्त्र पहनाएं, पुष्प, अष्ट, दीपक, धूप, नैवेद्य जरूर अर्पित करें। माँ का ध्यान करें और एक मंत्र बोले, नीलाबरा स्टाफिक माले आभूषणा मांडलिके भर्ण भूषिता भूमश नीलोत्प्लाभा वरदा प्रसन्नता। देव माँ तारा का मूल मंत्र जपें 108 बार। तारे तरारे तुआ। अब माता को निवेद्य अर्पित करें, खीर, पूरी, फल, मिठाई और तुलसी पत्र सहित माता के नाम से 11, 21 या 51 ब्राह्मण कन्याओं का
भक्तों का भोजन जरूर कराएं। खीर, पूरी, कचौड़ी, चने की दाल, रायता, सब्जी, पंचामृत, फल, मिठाई जरूर रखें। पहले भोजन माँ तारा को अर्पित करें। तारा अन्न प्रसाद ग्रहण करें। फिर सभी अतिथियों को माता का प्रसाद के रूप में भोजन कराएं। हर एक को दक्षिणा, वस्त्र या फल देकर आशीर्वाद जरूर लें। भोजन से पहले मंत्र जरूर बोलें। तारे तो तारे तुरे स्वाहा। माता तारा इन भक्तजनों को प्रसन्नता प्रदान करें। पूजन के पश्चात घी, तिल, जौ और कपूर से हवन जरूर करें। ओती में मंत्र जरूर बोलें। 11 या 21 उगतियाँ जरूर दें। पूजन पूर्ण होने पर माँ तारा से क्षमा मांगें। यदि आपसे कोई भूल चूक हो, कोई भी बात हो, अपनी इच्छाओं के अनुसार माता से ध्यान से करें और माता से आप क्षमा जरूर मांगें। फिर माता की मूर्ति या चित्र को मंदिर में स्थापित कर दें। दोबारा से या पवित्र जल में विसर्जन करें। कार्तिक मास में विशेष रूप से रात में दीपक करें। 11 या 21 दीपक जलाकर माँ तारा के चरणों में जरूर रखें। यह प्रार्थना करें कि तारा माता, जैसे दीपक अंधकार दूर कर रहा है, वैसे ही मेरे जीवन का अज्ञान अंधकार आप जरूर मिटा दें। और अंत सभी तारा स्तुति कीजिए। जय माँ तारा देवी, जय माँ तारा देवी। और माँ तारा की आप आरती भी जरूर करें। पूरे परिवार के साथ आप आरती करें। गरीब, ब्राह्मण, पशु पक्षियों को अन्नदान करें। घर में माँ तारा के नाम से दीपक हर रोज जलाएं। तारा स्रोत का पाठ 3 या 7 दिन तक आप जरूर जारी रखें। उद्यापन करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? व्रत पूर्ण सिद्धि देता है, धन वृद्धि और वाणी में वृद्धि होती है। घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है। रोग, भय और ग्रह दोष नष्ट होते हैं। भक्त को मोक्ष और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगी वे कमेंट कर हमको ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी जरूर कर लें। जय माँ दुर्गा।